तो अब्बास का काम जहां मंजिल दिखाना है वहां दुश्मनों को दाड़ना भी होता है, काम दोनों ही होते हैं। और अरबी लुगत जो है वो अपने मुकाम पर अजमतों की हामिल है। इसमें तो शेर कहने के लिए भी 700-800 लफ्ज हैं, इतनी बड़ी लुगत है। तो अब्बास उस शेर को कहा जाता है जो दुश्मनों से राखी करता है, जो अपनों की हिफाजत करता है, जो सीना सिपर रहता है, जो हर वक्त सदेरा बना रहता है। तो अकीदे के लिए जहां मिठास चाहिए है वहां कड़वाहट भी चाहिए बचाने के लिए। तो मुल्तमिस हूँ वाजिब-ए एहतराम आलिम नबील फाजिल जलील पासबान मसलक आला हजरत मोहम्मद समर अब्बास कादरी साहब की खिदमत के अक़दस में क्या हम कलाम हो जाइए। आप हजरात नारों की गूंज में मेहमान अजीज का इस्तकबाल करेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, पूरी गज से शेर का नारा शेरान का होना चाहिए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। वाजिब-ए एहतराम मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी। इको वगैरह बिल्कुल बंद है, कॉल की आवाज़ आ रहा। बिस्मिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लिहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मिलके दुरूद पाक सभी हज़रात पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत सय्यदुश्शुहदा अमीर तैयबा महबूब रसूल असदुल्लाह व असदुर रसूल सय्यदुश्शुहदा अम्म रसूल हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ात बाबरकात के साथ है। मैं दुआ गो हूँ जुमला शुहदाए उहद के अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए और बितख़सीस सय्यदुश्शुहदा आपके दराजात भी बुलंद फरमाए और आपके सदक़ा व तुफ़ैल हम गरीबों की तमाम मुरादें भी बराबर फरमाए। दोस्तान गिरामी, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम बेहतरीन और लाजवाब सना खान हज़रत मौलाना कारी ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब क़िबला और आपकी सारी टीम, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु इनके ज़ौक़ मोहब्बत में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अपनी आबोताब के साथ जारी व सारी है। यकीनन सना खानों ने अपने रंग जमाए और मुझसे क़बल आपने हज़रत पीर साहब की गुफ्तगू समात फ़रमाई। उन्होंने बातें अगरचे दो ही फरमाई लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ वो अपना मौजू निभा के गए। मेरी मुराद पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत मोहतरम व मुकर्रम जनाब मोहतरम पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब आस्ताना अलिया दौलत शरीफ, अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। और उससे क़बल आपने एक जानदार शानदार सूफियाना और आशिकाना तर्ज़ पर ख़िताब समात फ़रमाया। हमारे बरादर अकबर, मेरे नहायत मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हामिद सरफराज साहिब रज़वी दामा इकबाल आपका अल्लाह करीम आपकी अंदाज़ आवाज़ और परवाज़ में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, स्टेज की ज़ीनत, आज की महफ़िल की रौनक, महफ़िल का हुस्न, नक्शे सनाए मोहम्मद हज़रत साहबज़ादा पीर ख्वाजा मोहम्मद अहमद जमाल चिश्ती साहिब
दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे अहले सुन्नत की तरफ से पूरी दुनिया में नेशनल मीडिया के ज़रिए और इंटरनेशनल मीडिया पर नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद साहिब रज़वी दामा इकबाल हूँ, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा पीर मोहम्मद शम्सुज़्ज़मान साहिब क़ादरी, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और जिस छोटे प्यारे मदनी मुन्ने ने नात शरीफ पेश की, कारी साहब के बेटे हैं और उनके नाना जान माशाअल्लाह, बहुत ही मतलब बुज़ुर्गों की लाइन पर जब से मैंने मतलब समुद्री आना शुरू किया है तो हज़रत का ये सूफियाना और दरवेशाना रंग हम देख रहे हैं। और फिर आपके बेटे हसन साहब हों या हमारा पहलवान हो, माशाअल्लाह बड़ी अच्छे तबीयत के मालिक हैं और ये भी बड़ी दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इस सारे घराने को भी खैर व बरकत अता फ़रमाए। व दीगर जितने भी उलमा मशाइख हैं, अल्लाह करीम, मैं देख रहा हूँ हमारे शराफत साहब बड़ी शराफत के साथ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए। व दीगर जितने हुज़ूर कुतुब समुंदरी के यहाँ खुलफ़ा मुरीदीन और मुताल्लिक़ीन मुहिब्बीन हैं, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आइए दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ और उसके बाद जो मेरा उन्वान है वो आपने सुन लिया। कोशिश करूँगा इसी से मुताल्लिक़ कुछ न कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले वजीफ़े पर आप अमल ज़रूर फरमाएँ। पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 का अदद पूरा कर दीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी मिरातुल मनाजी में। आप फरमाते हैं, जो बंदा दरूद पाक इतनी मोहब्बत शौक़ और कसरत से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल जाए, तो फरमाया अल्लाह बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। और वजह दरूद पाक की बरकत होती है। तो इस वास्ते जितना हो सके दरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्ताने मुकर्रम, ये दरूद पाक की बरकत एक और भी हज़रत सैयद शुहदा अमीर तैयबा महबूब रसूल आपके हवाले से भी समात फरमा लीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जब जन्नत में देखा तो हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार ये जन्नत में उड़ रहे थे, और मैंने जब हज़रत अमीर हमज़ा अपने चचा जान को देखा तो फरमाया कि ये एक खूबसूरत पलंग पर टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमा थे। एक रिवायत ये, और दूसरी सुनिए, फरमाया फिर मैंने एक मरतबा देखा तो जब मैं जन्नत में जाने लगा तो फरमाया अमीर हमज़ा ने मेरा इस्तकबाल किया जन्नत के दरवाजे पर। आवाज़ बड़ी कमज़ोरों वाली है। ऐ सूफी साहब सिर चुको ना, तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह आपको बरकत दे। ये मोहब्बत की किसी और वादी में थे, लेकिन हम चाहते हमें भी लेके जाए ना, अकेले क्यों जा रहे हैं, इकट्ठे जाने में ज़्यादा लुत्फ़ होता है। गिरामी कदर हज़रात, ये सुनिए इस बात को। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते उन्होंने इस्तकबाल किया। अब आप सुनिए, जब आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते इस्तकबाल किया तो मैंने पूछा, ऐ हमज़ा, अल्लाह ने जो आपको ये दर्जा और मकाम और रुतबा अता किया है तो ये किस वजह से दिया है? फरमाया हुजूर दो चीज़ें हैं, एक तो हम आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ते थे उसकी बरकत है। कोई नहीं, दरूद वाले की आवाज़ है जी मैनू वारा ही कोई नहीं। समझ आ रही है ना जी? एक तो फरमाया कि दरूद पाक की बरकत है, और दूसरा फरमाया हम जब भी हजरत अबू बकर उमर का जिक्र करते थे तो इंतहाई मोहब्बत से किया करते थे, ये उसका सिला है। समझ आ रही है? तो ये दरूद पाक की बरकत है। ये तो हजरत सैयद शुहदा खुद बयान कर रहे हैं, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो मुलाहिजा फरमाया वो आका करीम अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं। तो इस वास्ते दरूद पाक पढ़ें, इसकी बरकत हमारे बड़ों को भी मुयस्सर आई है और उन्हीं के सदके हमें भी मुयस्सर आएगी। तो इस वास्ते इस वजीफे से कभी गाफिल ना हुआ करें। अल्लाह करीब हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए, जो मैंने आया बय्यना पढ़ी है इसका सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता।
इसका तफसीरी तर्जमा यह है, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना। दूसरे पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा कहना मत। और ये आयत जो दूसरे पारे में है ये शुहदाए बद्र के बारे में नाजिल हुई थी। जब वो शहीद हुए ना, 14 थे, तो काफरों ने बाद के अंदर, जाहिर सी बात है शिकस्त तो उनको हुई, लेकिन फिर भी कईयों ने बातें की, चलो कुछ तो गए ना। फरमाया तुम ये बात ना करो कि ये चले गए, इनके बारे में ये कहना ही नहीं कि ये मुर्दा है, फरमाया ये तो जिंदा है। ये कुरान का मिजाज समझे जरा, शहीद है ये जिंदा है। और अगली बात भी तवज्जो तलब है, थोड़ा जुमले होते हैं ना ये फूल चुना करे, इनका एक अपना लुत्फ होता है। फरमाया युक्तलु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसकी फिर पिछली जिंदगी का सवाल नहीं कर सकते कि कैसी है। बवक्ते शहादत अगर वो शहीद उसकी मौत अल्लाह की राह में है, अल्लाह के लिए इलाए कलिमतुल हक के लिए है, तो फरमाया वो जिंदा है। मैं धीरे से एक बात कहता हूं और देखता हूं, जैसे पीर साहब फरमा रहे थे गोल्डन चांस, मुड्डो ही आ गया जे, समझ आई ना। अब ये सुनिएगा जरा, और मेरे अजीज भाई, जिसकी फकत मौत अल्लाह की रास्ते में हो वो तो जिंदा है मरने के बाद भी, और जिसकी सारी जिंदगी खुदा के लिए और मुस्तफा का आलम क्या हो। बात समझ आ रही है ना। लाम जज़ाकल्लाह लामरो का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, इसका तर्जमा अपने अंदाज में करूं अगर आप लुत्फ लें तो वो ये बनता है, हबीब तुम्हारी जिंदगी की कसम जो तेरी शाने नहीं समझता, वो होते नशई है जिन्हों पता ही नहीं मैं कितने फिरना, वो होते नशई है। हाय सदके जावा फी सकरतिहिम यामहून, वो अपने नशे में भटक रहा है, उसे क्या पता कि शान क्या है और मकाम क्या है और मुस्तफा क्या है। ये तो बरेली का गैरतमंद इमाम बताएगा ना, सबसे औला हो आला। फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ दे दे तो मेरा बड़ा लुत्फ। अच्छा पैसे चुगने च साथ नहीं देना, बस उसी तरफ सुभान अल्लाह आखना, जरा मेहरबानी फरमाओ जज़ाकल्लाह। अब इस बात को जरा समझे मेरी जान गिरामी कदर हजरात, अर्ज करने का मकसद ये है कि महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में जो हजरत रज़ा बरेलवी ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये सच कहा है आपने। समझ आ रही है। और यहां पर हजरात उलमा की तवज्जो और इनसे दुआ लेने के लिए एक बात अर्ज करूं। आप देखें कसम जो होती है ना वो सच्ची हो तो एक ही एक चीज के बारे में उठाई जा सकती है। दोबारा आप कसम का कलमा जब दोहराएंगे तो वो बिल्कुल फजूल करार पाएगा कि एक बारी कसम हो गई, दोबारा दोबारा अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दी कसमें, वो लोड़ ही कोई नहीं, इको बारी क्या छड़िया हो गई। तो अब आला हजरत ने तो 2 कसमें उठाई हैं, अब आलिम हो अहमद रजा जैसा, भाई पैसों के चक्करां चो निकलो थोड़ा जा, मेरी तकरीर ते भी सुभान अल्लाह आखो ना यार। पीर साहब ने आख्या सी 2 बारी सुन लिया तो तीजी बारी ना आवे, जे मैं पहली बारी सुन लिया तो दूजी बारी ना आवे, थोड़ा सा मेहरबानी फरमाओ ना। इधर गोडे छोटे छड़े जे चौकड़ियां मारो भाई। अच्छा भाई जिन्ने दीवाने बैठे हो ना अहमद रजा दे, जरा एक बारी सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल। ये पता क्या 12 बज रहे ना, घड़ी ते वजने चाहिए ने, मुंहां ते मैं कोई नहीं वजन देने, ये बहुत जरूरी है चूंकि अब आपको जगा के तकरीर करनी पड़ेगी। तो मेरा साथ दो, आला हजरत जैसा आलिम हो जो 13 साल की उम्र में तकरीबन पहुंचे या पौने 14 साल की उम्र में और पहला फतवा जारी कर दे, और वो भी पूरे एतमाद वाला, समझ आई ना। तो उन्हें नहीं पता कि मैं 2 कसमां कठियां नहीं चुकनियां। अब आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, गल तो इको है। तो अब 2 कसमों का क्या मतलब है? जवाब सुनो। आशिक कहते हैं वो अहमद रजा है, उन्हें पता है कि कोई एतराज ना करे। फरमाया ये जो 2 कसमें हैं इनका महल भी अलग अलग है, ये 2 मौकों की कसमें हैं, बात एक है, मौके 2। फरमाया पहली कसम ये चुकी है कि कुरान और हदीस पढ़ के मैं दलाइल मन गया और मेरा सीना शरे सदर हो गया है, तो मैं कसम चुक के कहना हजूर इन दलाइल की रोशनी में आप जिंदा हैं। और दूसरी मर्तबा जब पर्दा हटा के मुस्तफा ने दीदार करवाया, फरमाया हूं अखी देख के कहता तुसी जिंदा हो।
जज़ाकल्लाह। भाई आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वालों आवाज है, देखो आप सुननी बैठे हैं यार, समझ आ रही है ना? सुनिया वाली आवाज एक बारी कटो ना, सुनिया वाली भाई, ये आवाज होनी चाहिए ना, ये आला हजरत है भाई, जज़ाकल्लाह। ये महल भी दो हैं, कस्में भी दो हैं और महल भी दो हैं, मसले भी दो हैं, ये अहमद रजा है। समझ आई ना? गिरामी कदर हजरात, जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं जरा इसको समझिएगा। शहीद वो है जिसकी फकत मौत अल्लाह की राह में है, रब ने उसे तो मरने नहीं दिया, बल्कि पाबंदी लगा दी मुर्दा नहीं कहना। हालांकि जब शहीद होता है तो कब्र में रखते हैं। कहा बिल्कुल, अगर 20 साल बाद मैं तेन शहीदी कब्र ते ले जाता की आखेंगा, मुर्दा या जिंदा? कहता जी जिंदा। तो मैं क्या फिर पता चलिया कुछ कब्र च भी जिंदा होंगे ने, हाय हो सदके जावा। अब इस बात को समझो ना यार, कुछ कब्रों में भी जिंदा, यही तो ऐसी कह रहे हैं। अब समझ आ रही? अकीदे को साथ साथ समझो। अल्लाह ने फरमाया इनको तो मुर्दा नहीं कह सकते, क्या कहना है? बल अहयाउन, ये जिंदा हैं। अब कोई कह सकता है जिंदा है तो मुझे मिलते नहीं। इंसानी अकल का परिंदा बड़ी परवाज करता ना, मेरे सामने नहीं आउंदे, मेरे ना गल्ला नहीं करते, मेरे को बैठते नहीं। और फरमाया चुप चुप, ये हूं साडा अपना स्टाइल भी तो है ना, और चुप। उसकी वजह क्या है? तेरी अकल छोटी है, तेरा शऊर छोटा है, अल्लाह ने जिंदगी बड़ी अता फरमाई है, तू कैसे समझ सकता है? आशिकों की महफिल में बैठ, फिर तुम्हें बताएं वो कैसे जिंदा होते। बल्कि तफसीर रुहुल मानी के अंदर अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, ये जो शुहदा होते हैं अल्लाह ताला इनको वैसे ही जिंदगी अता फरमाता है जैसे वो पहले जिंदा होते थे, वैसे ही शहीद होने के बाद अल्लाह इनको जिंदगी अता फरमा देता है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? नहीं आ रही? गिरामी का लोग कहां बैठे हुए हैं, कब्रों वालों के पास जाते हो, वहां चल के वहां जरा कब्र जो हो गई जिंदा, जावा के ना जावा। अब बात समझ आ रही है हज़रात को? गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने फरमाया तुमने इनको मुर्दा गुमान भी नहीं करना। ये आयत थी चौथे पारे वाली, जब जंगे उहद हुई और यहां पर 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, जिनमें सिर्फ 4 मुहाजिरीन थे, बाकी टोटल अंसार सहाबा इकराम थे, वहां मदीने के रहैशी। और यहां से यह भी याद रखो, उलमा ने एक नुक्ता दिया है, मुहाजिरीन वो थे जो हिजरत करके मक्का से यहां तशरीफ लाए थे, और मदीने वाले वो थे जिन्होंने उनको वेलकम किया और भाईचारा इनसे कायम किया और अपने मालो दौलत तक आधे आधे करके अता कर दिए। फरमाया जब औखा वेला आया है ना, तो 66 बंदियां ने अपनी जान तो दी है, पर अपने परौणियां को कुछ नहीं होने देता। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई है यार? अपने परौणियां का ध्यान रखा करो। ये सूफिया के यहां आज भी बात है, और कहते हैं सानू जो कहना ही कहला, साडे परौणे नूं कुछ ना आखी। सदके जावा चुप तो जिन्होंने समझ आई है। तो ये सूफियाना नुक्ते भी बीच में समझा करें। गिरामी कदर हजरात, अब थोड़ा सा आगे चलें। ये आयत तैयबा हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु, आप और आपके जुमला रुफका जो उहद में शहीद हुए, ये उनकी शान में नाजिल हुई। फरमाया ये मत समझो कि ये, जैसे बाज कहते हैं, ये जुमला सिर्फ आपको जहनों तक पहुंचाने के लिए कह रहा हूं, वरना हमारा वो ये जो हम बाद में कहेंगे। काफिर कहते हैं कि ये मर गए, फरमाया गुमान भी ना करना, ये तो असल में तर गए, मर के आ गए, ये तो असल में तर गए, बस इतनी बात है। और यही वजह है आज लोग बातें करते हैं तो हम जाते हो कब्रों पर सलाम करते हो, उथे की है और चुप भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उहद के शहीदों के मज़ारात पर क़यामत तक के लिए जो भी आएगा इनको सलाम करेगा। ये सलाम सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमा देते। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? और ये दलाइल नबुवा पढ़ के देखे, शेख मुहक्किक को पढ़ के देखे, ऐसे बेशुमार उलमाए कराम ने सहाबा और सहाबियात के वाकयात लिखे हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा अमीर तैयबा अम्मे रसूल सैयद शुहदा असदुल्लाह व असदुर रसूल महबूबे रसूल हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने सलाम भी सुना, जवाब भी दिया। बल्कि तवज्जो करें तो एक बात सुनाऊंगा आप हजरात को, दलाइल नबुवा के अंदर ये मौजूद है बात। फरमाया कि इताफ, वो कहते हैं कि मेरी खाला वहां पर गई और साथ में उनकी 2 बहनें भी थी। उन्होंने चल के जब हजरत अमीर हमजा को सलाम कहा ना, चल के अस्सलामु अलैकुम या अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सलाम कहा, तो वो कहती है आगे से जवाब आया, इन्ना लनारिफुकुम व अलैकुमुस सलाम,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਏ खलोते हो। और फिर बाद में जवाब भी अता फरमाया। कौन कहता है कि शहीद जिंदा नहीं है? मैनू नहीं सुनता। मैं कहा जिन्हां कन्नां दे नाल गाने सुने, जिन्हां कन्नां दे नाल लतीफे सुने ते टिकटॉक ते नच्चण वालियां नूं वेख के ते उन्हां दे गाने सुने, उन्हां कन्नां दे नाल ते सलाम नहीं सुनना। उन्हां कन्नां दे नाल जिहड़े जुमे नूं भी सलाम पढ़न ते चलदियां फिरदियां भी हुजूर दी जात ते सलाम पढ़न, इंदे पाक कन लैके आ तो फिर कुछ ना कुछ सुन पाएगा। असल में हम हैं कुछ और डिमांड कुछ और होती है। इस वास्ते पहले अपने आप को दुरुस्त कीजिए। तो बात यह कर रहा हूं कि ये आयत तय्यबा ये ओहद के शहीदों और उनकी शान अक़दस में इसको नाजिल किया गया। और अगली बात भी आप तवज्जो से समाअत फरमाइए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये आयत तय्यबा मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं दो हस्तियों के बारे में, बिलखुसूस और बिलउमूम, जितने से अब और अहले बैत उन सब के लिए और क़यामत तक आने वाले जितने लोग होंगे वो उनके मिसदाक बन के, उनके गुलाम बन के आयत में दाखिल है। और वो क्या है? ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की रहमत में आ जा, जन्नत में आ जा। कैसे? फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। यहां मुझे एक सूफी की बात याद आ गई, क्योंकि सूफियाना बात भी आज शुरू है ना जी, सूफियाना बात। अब वो सुनिए। एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने ना अपने पोतरे को कहा कि तूने आलिम बनना है। आलिम बन के आ गया। दादाजी मैं आलिम बन आया। कहता पुत्र फिर ये 10 भी बंदे ने जन्नत किवें जाना है? उन्हें आखिया जी पहले वो जनाब बालिग होएगा, फिर कलमा पढ़ेगा, नमाज़ां पढ़ेगा, और उस तो बाद फिर वो जनाब सारे मसाइल सीखेगा, उसके बाद वो अमल करेगा, उसके बाद फिर वो ज़कात देगा, अगर फ़र्ज़ हो गई तो फ़र्ज़ हो गया तो हज करेगा, तो फिर सारी ज़िंदगी बचेगा तो ये करेगा। उन्हें आखिया मुंडिया को लम्बे चक्रां च नहीं पा छड़िया। अब सूफिया की बातें सुनना, मैं मशाइख की बात, मुंडिया को लम्बे चक्कर च नहीं पा छड़िया। जेडे कहते हैं बाबे कोई शै नहीं लै, उन्होंने जनाजा भी निकलन लगा जे। एक जुमला है, यह भी बाबे का बोलन लग गया। लेकिन जिंदा कौम हो तो मजा। मैं तो आज जिंदा लोगों का जिक्र कर रहा हूं ना, शहीद जिंदा होता है। तवज्जो करना जरा गिरामी कदर हजरात। वो कहने लगे फिर दादाजी तुसी दसो भी किवें जन्नत जाना है? फरमाया अल्लाह ने तो सौखा ही राह दसिया है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे बंदियां दे कोल आ जा ते जन्नत तुर जा। हाय ओ सदके जावा, अल्लाह ने तो सौखा ही राह दसिया। मुंडिया तू तो लम्मे ही काम पांदा पिया सानू। अब बात समझ आ रही है ना जी? और भाई अल्लाह के बंदों के पास आ जाओ। ये वही तो बात है जो बुखारी शरीफ में है। वो जब 99 बंदों का कातिल था, कुछ चेता है कि कोई नहीं है? ओ बोलो तो सही ना। सूफी गल्लां बंद करो यार, थोड़ी देर नाराज ना होना यार। मैं थोड़ा कला गोडे ते छड़ अल्लाह दे आप बंदे। अब ये जो मैं बात कहने लगा हूं ना, मैं थोड़ा दोबारा दोहराने लगा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। वो कहने लगे जन्नत में कैसे जाना है? फरमा अल्लाह दे बंदियां च आ जा और फिर जन्नत में चला जा। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। क्यों भी साहब जवेद रहमान साहब, ये तो काम ही सौखा है। और फिर यहां नहीं, अगली गल भी सुने आज। आहा 99 बंदों, ये बुखारी शरीफ में है। ए मिर्जा ते ओदा कोई चमचा कड़छा बैठा तो सुन, और ए हदीस भी पढ़, एदा तर्जमा एदा नंबर सुना। पर पुत्र तू एदा नंबर नहीं दस सकदा। तू नंबर दसिया तो तेरा नंबर गया, तेरा नंबर गया, तू नहीं बताएगा। तवज्जो मेरी तरफ और फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान रखिएगा। गिरामी कदर हजरात, 99 बंदों का कातिल है। चला गया एक मौली साहब के पास। मैं मौली तुहानू समझाने वास्ते कह रहा। जाके कहता 99 बंदे मारे ने जन्नत। उन्हें कहा चल दौड़ जा, जन्नत तेरी खलोंदा नहीं, तू नहीं जाना। उन्हें सज्जा खब्बा वेख्या, उन्हें जन्नत च जाना नहीं, सेंचुरी ना रह जाए। उन्हें 100 बंदे पूरे किए। उन्हें कहा जन्नत च नहीं जाना तो कम अज कम सेंचुरी वाला काम तो हो ना जी, 100 बंदे मारे। लेकिन बंदा जिड्डा भी गुनाहगार हो ना, दिल कहता है कि मेरा रब माफ करेगा। वो एक मिनट बुजुर्गो, अच्छा नारा चल भाई, अच्छा नहीं बाबा जी कहते ना मैं नारा आहो। अच्छा जी, अच्छा भाई तवज्जो हुण चुके स्पीकर मेरा ते वारी मेरी है। थोड़ा जा मैनू टाइम दे, तुसी सुभान अल्लाह की रखो, मसला हल हो जाना है। अब देखिए जरा, वो चला गया दूसरे मौलाना साहब के पास। पहला जेड़ा सी मेरा ख्याल कोई इदां दा ही होना भी कोई शै भी नहीं, कोई काम नहीं आउंदा। उन्हें आख्या जे नहीं आउंदा तो तू तो जा ना जिथे जाना ही। दूसरे के पास गए, बताएं भाई 100 कतल कीते ने ते ताजी सेंचुरी, जन्नत जा सकता हूं? उन्हें कहा बिल्कुल। कहता किवें? उन्हें कहा तौबा दे नाल। अब मैं गोया के लफ्ज के साथ समझा लेता हूं ताकि समझ आ जाए। उन्हें कहा करा तौबा। उन्हें गोया उन्हें आख्या यार तेरा जुर्म भी वड्डा है ते एदी सिफारिश भी वड्डी होनी चाहिए है।
अब ये गोया के साथ कह रहा हूं, सूफिया आप समझ जाएंगे। उसने कहा कैसे तौबा करूं? उसने कहा फुलां बस्ती जानते ए बुखारी च ना हो, असि जिम्मेदार हैं बस्ती। उन्हें कहा उठे चल जा। उन्हें कहा क्यों? उसने कहा इसके बराबर में जो बस्ती है ये गुनाहगारों की है, वहां जाएगा तो नहीं बख्शा जाएगा। वो बस्ती नेकोकारों की है, सालेहीन की है, वलियों की है। जब वो नेकों के पास चल के तौबा करेगा तो उनके पास बैठने की बरकत से अल्लाह तेरी बख्शिश और मगफरत फरमा देगा। तवज्जो भाई तवज्जो। हुण मैं पंजाबी तर्जमा करन लग्या ते मुस्कुरा के बोलना है। मैं आख्या जनाब तू कहीं ना बाबे शै ही कोई नहीं, आप बाबे ते बड़े कम दियां शैवां ने जनाब। अब बाबियां दी गल है ते बाबा ना बोले तो हो तो नहीं ना सकदा। जरा गौर फरमाइएगा भाई, तवज्जो। एक मिनट भाई एक मिनट। ये अपना अपना ज़ौक हुंदा है बादशाह, ये अपना अपना ज़ौक हुंदा है। वाह तुसीं सुभान अल्लाह कह लो ना तो बड़ी गल है। हुण तुहाडी ना ये सुलह करानी मुश्किल हो जानी है कि किहने आखनी है तो किहने नहीं आखनी। जरा गौर फरमाइएगा। अब ये बात समझा रहा हूं, ये सालिहीन ये नेक अल्लाह के बंदे क्या होते हैं? फरमा अल्लाह के बंदियां दे विच रल जा ते जन्नत टुर जा। यार सोहनी गल है, समझ आ रही है? अब क्या हुआ, रास्ते में जा रहे हैं, फौत हो गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के भी आ गए। वो कहते साडा है, वो कहते साडा है। तर्जमा करना है मैं सादा। जन्नत वाले ने पूछा तुहाडा है? आहो। जहन्नम वाले ने पूछा तुहाडा है? आहो। और तुहाडा क्यों? कहते ने 100 मारे, साडा है, बाकी सब वखरा है। अच्छा जन्नत वाले तुहाडा क्यों है? कहता बाबे वाल नहीं जानदा पिया। चलो समझ आ जाए सुभान अल्लाह ना आए डबल सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या बाबे हाल नहीं जानता पिया, तू कहना बाबे शाही कोई नहीं। आ की है ये बुखारी है ना, ये भी पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में मुकदमा पहुंचा और रिवायात में बसौकात नहीं, बाज रिवायात में यह भी है कि उनका फैसला इस बात पर एक तीसरे बंदे ने आकर किया, और वो ये था कि तुम यहां से जमीन की पैमाइश कर लो। जाहिर सी बात है हुक्म तो खुदाबंदी था ना। फरमाया यहां जहां फौत हुआ है पैमाइश करो, वलियों की तरफ भी घर की तरफ भी। जिधर फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना, जिधर बढ़ जाए समझ लो इनको छोड़ आया है, इधर ये जाना नहीं चाहता। वो जो जमीन पैमाइश करने लगे ना तो बिल्कुल लगदा सी भी भावें आधे ची आएगा। आज पता नहीं ये करना की पैना है, लेकिन एक बालिस्ट एक गिठ अल्लाह ने हुक्म दे दिया जमीन को कि वलियों की तरफ सुकड़ जा और इसके घर की तरफ बढ़ जा। फरिश्तों ने जब पैमाइश की बारी ताला वलियों की तरफ एक बालिश इसका सफर कम है। फरमाया हूं मैं पंजाबी फिर तर्जमा करने लग्या, मठा जिहा बोलांगा। फरमाया बाबियां दे खाते पा के जन्नत अपड़ा दियो फिर जांदा जी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लल्लाहु ऐनी गल है जनाब है जन्नत की में जान। ये जो आयत है तो ये है कि अकबर का कसीदा पढ़ रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बितखसीस ये हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा के बारे में है। तीसरे नंबर पर जमी सहाबा और अहले बैत जितने कामिलीन व अकमलीन है ये उनके लिए है। गिरामी कदर हजरात, अर्ज करने का मकसद ये है हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला आप वो हस्ती हैं जिनको सैयद शुहदा मेरे मुस्तफा ने कहा है, और शहीद को तो मुर्दा नहीं कह सकते, वो जिंदा है। और फिर अगली गाल भी मैं हजरात स्टेज की जीनत जितने मशाइख और उलमा बैठे इनकी तवज्जो चाह लेता हूं। तुसी दरबारां ते जाके मंगदे हो, मैं कहा यार ए थोड़ा जिहा गौर कर, को अकल तो कामल है, को थोड़ा मेहरबानी कर की होया है। हजरत सैयद शुहदा शहीद हैं जी, बिल्कुल। शहीद जिंदा है, बिल्कुल। तो मैं कहा तुहाडा अकीदा है ना जिंदा कोल मांग लेनी चाहिए है मदद। 5 किलो का सिर हिला के गुजारा ना करो, मैं हजे अगे गल भी करनी है। यकीन करो जिंदा को मंगण दा कोई है? कहंदा हाँ बिल्कुल। मैं कहा जे कुरान च मुर्दे तू साबित कर दे, मैं तेनों जिंदा साबित कर देना, तो फिर मुकदमा आप लोगों के सामने रखांगे भाई दस भाई मंगना या नहीं मंगना है। जिंदा है बिल्कुल, मांगना नहीं यार ठीक है मांगना चाहिए, जिंदा है और पर उड़ा को की है। मैं क्या आ तेरा ये भी शौक पूरा कर देने आपको बताते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह क्या फरमाता है युरज़क़ून, रिज़्क दिए जाते हैं। चलो चलो उम्मीद है मैंने समझ, रिज़्क दिए, इनको रिज़्क दिया जाता है। कोई माई कलाल मुझे बताए कब्र में इनको रिज़्क की जरूरत है, खाने की जरूरत है?
खाने का बंदा मुकल्लफ होता है कब्र में जाने के बाद? कभी किसे पढ़े हो किसे सुनिया हो? नहीं कि अल्लाह ने रिजक दिता क्यों है? कहता ये तुम्हें नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा? केड़ी गल होई तेनू हुण जिथे साडा मतलब आया तेनू मैनू नहीं पता उरा तेनू दस्सां इहदा की मतलब है? ओ जब युरज़कून अल्लाह रिस्क दे ना, ए कुरान दा पहला सपारा अलिफ लाम मीम तो आगे पढ़ना शुरू कर। व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह जिनको रिस्क देता है उस ईमान वाले को अल्लाह कहता है मेरी राह में खर्च कर, यानी युरज़कून हो तो युनफिकून होता है। और दुनिया में अल्लाह दे दे तो वो खैरात किया जाता है, और कब्र वाले को तो जरूरत ही नहीं है। और अल्लाह देता इसलिए है तेरे दरबार में जो आ जाए खाली न जाए, मांगने वाला झोली फैलाए। अमीर हमजा तू भी खैरात अता कर देना, हुसैन तू भी खैरात अता फरमा देना। जज़ाकल्लाह हुजूर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आमीन 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 आमीन। एक मिनट भाई, वैसे तो पता नहीं इत्तिहाद होना है या नहीं होना, नारे में इत्तिहाद कर न लें। ताजदार खत्म नबुव्वत पिछले नहीं हाथ चुक रहे, पीर साहब फरमा रहे ने पिछले ने हाथ नहीं चुके, चुक लो नहीं तो मैं पीरा नू घालदा पिया जे। ताजदार खत्म नबुव्वत इस तरह जाके अपनी हाजिरी लगवाओ ना यार। अब ये बात सुन, तुम कहते हो वो बहुत हो गए उनके पास तो था कुछ नहीं, और ये मिर्जा जेल में जैसे कहते हैं जब गए थे तो कफन था, जेब भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, हाथ खाली सन। ओ तेरे दे होण सुन्नी सुन्नी सुन्नी, दुआ नहीं पक्का खरा अच्छा। अल्लाह दे बंदे केड़े कमी पै गए हैं? युरज़कून अल्लाह रिस्क देता है, उन्होंने तो खाना नहीं तो दिता क्यों है? फरमाया आउण वालियां ने आउणा नहीं, मंगना नहीं, असली अता नहीं करना, ये इसलिए अता किया है। और आगे अगली गल, आहा हा हा हा, मैं हुजूर पीर साहब आप दी तवज्जो, हुजूर पीर साहब हजरत जिन्ने बैठे हो, जे ए बोलन ते तुसी बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना, आ जाओ। अल्लाह फरमाता है शहीद हो गए, मुर्दा नहीं कहना, ये जिंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं, फारिहीना फरमाया ये खुश हैं। मैं क्या शहीद हो के भी खुश है? तू पिट्टी जाना है। ओ चलिए यार तुम्हारी सलाह ही तो ए केड़ी गल हो यार, इस गल नू समझो, शहीद हो के भी जिंदा तो पिट्टी जाना। हाय हाय हाय, चलो चलो अलामा साहब मेरी तार छेड़ दे पैने। शहीद हो के भी खुश है, फारिहीना ते तू पिट्टी जाना है, होश हो खुश है। ओए बोलो ते सही ना सुनियो, सुन्नी मौलवी जिन्नी देर तक हलाल ना हो आपा सुभान अल्लाह किदां आखिए यार। ओए अल्लाह दियो बंदियो समझो फारिहीना, अच्छा खुश किस गल ते हुंदा है? हाय हाय जज़ाकल्लाह हुजूर। अच्छा सोचने की बात है, खुश केड़ी गल ते यार? देखो ना, बज़ाहिर दुश्मनों का हमला है, जिस्म कट गए, तवज्जो है ना, तवज्जो मेरे हाल जरा मोबाइल जो निकल गए, इतना कुछ हो गया। अब अगर करबला की दास्तान देखें, न मक्का है न मदीना है, बज़ाहिर सारे वसीले सबब कट गए, बज़ाहिर पानी बंद है, लेकिन इसके बावजूद फरमाया शहीद खुश है। अब ये सोचने वाली बात तो है ना, यानी हम जब सुनते हैं तो कलेजा मुंह को आता है, और अल्लाह उनके बारे में फरमाता है वो खुश है। अल्लाह फरमाता है खुश है किससे? बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। समझ आ रही है? अल्लाह का जो फजल हो गया उस पर खुश है। अल्लाह का फजल क्या है? बज़ाहिर तो पानी भी बंद है, बज़ाहिर तो जंग है, तीर है, तलवार है, और जिस्म का मुसला है। यहां क्या फजल है? और फरमाया यहां ये फजल है, जिस तरह हजरत यूसुफ के हुस्न को औरतों ने देखा और हाथ काट दिया, पता नहीं चला क्यों उसने यूसुफ को देखा, तकलीफें भूल गई। और यहां शहीद का पर्दा उठता है, या जलवा खुदा होता है या चेहरा मुस्तफा होता है।
आवाज मठी है सूफी साहब। इस बात को समझने की कोशिश करो जनाब। गिरामी कदर हजरात, ये वो फजल है जिसमें वो शहीद खुश होता है और अल्लाह ताला हर चीज अता फरमा देता है। और अगली गाल भी सुने आ जाए, शहीदों के पास क्यों जाते हो? मैं क्या आगे सुन, वयस्तबशिरूना, यकीन अल्लाह ते करो कुरान दी एक एक लफ्ज़ ते और नस्से 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 कतई है। यस्तबशिरूना, वो खुशखबरियां सुनाते हैं। नहीं जी वो तो कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह फरमाउंदा खुशखबरियां दिंदे ने। हाय 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 हाय, वो कौन कहता यार कुछ नहीं देते? और कुरान ते इकट्ठे हो जाओ। तुहानू नहीं किसी कोई दिता ते वखरी गल है, अल्लाह ते फरमांदा है ना कि इनके पास रिस्क भी है, ये खुश भी हैं और ये देते भी हैं। क्या यस्तबशिरूना बिनिअमतिम मिनल्लाह। हाय काश मुझे बार बार कहना ना पड़ता। अल्लाह की नेमतें बांट रहे हैं तो नेमतें बांटता जिस्म तो वजीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का है। तुम कहते हो देते कुछ नहीं, मैं क्या हो तो खुशखबरियां देंदे पे ने। खुशखबरी सबसे बड़ी होती है बंदा कामयाब हो जाए, जनती हो जाए। मैं क्या उथे जा सही साइया तेन जनती करके कलना है। जज़ाकल्लाह। अब ये सिर्फ एक आयत है और इस पर तायराना नजर, उलमा की जुबान में इसको तायराना नजर कहते हैं, ये डाली है और इतने अकीदे वाजे हो गए। लगता है कि ये जितने बदबख्त हैं और जितने बदमजहब हैं, लगता है कभी उन्होंने इमाम अहमद रजा की ऐनक लगा के कुरान पढ़ा ही नहीं है। वरना कुरान की तो आयतें मसले को हल कर रही हैं कि ये शहीद जिंदा हैं, ये शहीद खुश हैं, ये शहीद खुशखबरियां देते हैं। और रह गई बात अमीर तैयबा हजरत अमीर हमजा की, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, तवज्जो नहीं फरमा रहे। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद इरशाद फरमाया, जो इनको सलाम करेगा ये जवाब देंगे। क़यामत तक के लिए हर आने वाले का सलाम सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमा देते हैं। और जब हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा का आखिरी वक्त था, आका करीम अलैहि सलाम ने पास खड़े होकर कहा, या अम्मा रसूलिल्लाह, या काशिफल कुरबात, या फाइलल खैरात, या ज़ाबन अम वजह रसूलिल्लाह। ये नबी पाक कह रहे हैं, ऐ मेरे चचा, ऐ अमीर हमजा, आप तो फाइलुल खैरात हैं, आप तो खैरात बांटने वाले हैं। आप तो खैरात ते मंगेगा कोई ते लभेगी ना। तो सुनियो तुहाडा मुकद्दर है, तुसी मंगदे हो तो तुहानू लभदियां भी है। समझ आ रही है जनाब? या काशिफल कुरबात, फरमाया ऐ मुश्किलात को टालने वाले। अब ये क्या होता है जी, ओ अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा कह दिया तो ये तो शिरक हो गया। तो मैं कहा नबी पाक ते की फतवा लाएगा? आखिर नहीं इत्थे तो नहीं लग सकता। तो मैं कहा फिर वही अकीदा साडा जिहड़ा साइयां ने अता फरमाया है। खुदा का खौफ करो यार, तुम्हें हो क्या गया है? समझ आई? और यादाबन हम वजह रसूलिल्लाह, इसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह के रसूल के चेहरे की हिफाजत करने वाले। हाँ, ये आपका मकाम और रुतबा है। यानी यहां एक जुमला बोलूं आजकल ताकि आपको समझ आ जाए, ये मुहाफिज़े नमूसे रिसालत भी थे। इसका आसान तर्जमा क्यों मुफ्ती सही साहब यही बनता है ना, ये तर्जमा बनता है। और सुनो, सिर्फ यहां तक बात नहीं है मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ये जो चचा हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमजा थे, आका करीम अलैहि सलाम के साथ कितनी गहरी निस्बत है। इधर देखिए, आपको तीन बातें बतलाऊं, तीन मजे वाली। पहली बात, नबी पाक अलैहि सलाम के चचा हैं। दूसरी बात, कलमा पड़ा हुआ है। तीसरी बात, इनकी वालदा और नबी पाक की वालदा आपस में चचाजाद थी और इस एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलाम और हजरत अमीर हमजा खालाजाद ठहरे। यह तीसरा रिश्ता। चौथा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई। और सुबुल हुदा व रशाद वाले ने तो ऐसी बात लिखी कमाल। एक बात मशहूर है कि हजरत सैयदा सुवैबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, समझ आई, जिनका दूध नबी पाक ने पिया था, उन्हीं का दूध हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा ने पिया, रजाई भाई बन गए। फरमाया सुबुल हुदा व रशाद वाला लिखता है कि जब कबीला बनु नज्जार में हजरत हमजा गए थे
तो उन्होंने हजरत अम्मा हलीमा सादिया का भी दूध पिया था। और एक दिन हजरत अम्मा हलीमा सादिया घर पर नहीं थी, हजरत हमजा को तलब हुई तो कबीला बनु साद की एक और औरत ने दूध पिलाया। फरमाया ये दोनों वो औरतें हैं जिन्होंने बाद में मोहम्मद मुस्तफा को भी दूध पिलाया हुआ। 3 औरतों का दूध पीने के साथ ये रजाई भाई भी हैं। और ये मैंने अभी 4 रिश्ते गिनवाए हैं, अब चौथा जो कहने लगा हूं जरा समझिएगा। इन दोनों की परवरिश 2 साल का फर्क था ना उम्र के अंदर, बाद उन्हें 4 लिखा है, 2 वाला कौल ज्यादा है। 2 साल उम्र में तफावत था, लेकिन हजरत अमीर हमजा बड़े थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में दुनिया में जलवागरी फरमाई। लेकिन ये बात समझने वाली है, हजरत अमीर हमजा और नबी पाक अलैहि सलाम एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया करते थे। ये 5वां हिस्सा है आपकी जिंदगी का और मोहब्बत का और कुर्बत का और रिश्ते का जो नबी पाक अलैहि सलाम के साथ है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात। और आपको एक मजे की बात बतलाऊं, अगर आप जाग रहे हैं तो देखिए, हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जो वालदा है उनका नाम है हाला बिनते वहीब या अहीब, ये दोनों नाम है। सुभान अल्लाह है। वहीब और अहीब ये 2 बातें उलमा ने लिखी हैं, या वहीब नाम था या अहीब था। अब अगली बात, हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपके जो वालिद गिरामी थे उनका नाम था वहब। ये वहब और वहीब या अहीब ये 2 भाई थे। अब ये रिश्ता कैसे हुआ, थोड़ा इशारा देना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे, इतना ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे कि हमें पिछला मौजू भूल जाए, लेकिन इतना जरूर पीछे जाऊंगा ताकि कड़ी मिल सके। हुआ यह कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी जो थे ना हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनको शौक था शिकार खेलने का। ये तीरंदाजी बड़े शौक से फरमाते थे और शिकार करते थे। और इधर भी देखें, यह मसला भी समझा लूं, नबी पाक के वालिद गिरामी अक्सर एक रुमाल यहां ऐसे बांध के रखते थे, ऐसे बिल्कुल मत्थे दे उत्ते। आपकी पेशानी बहुत कम जाहिर होती थी। ये हुण जिन्होंने समझ आई वो बोल गए, जिन्हें नहीं आई उन्होंने कोई नहीं चास आई। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। बात ये है, ये पेशानी पर क्यों कपड़ा रखते थे? जब आपने जवानी की उम्र में कदम रखा तो आपके माथे से एक नूर निकला करता था, औरतें तलब करती थी मेरे साथ शादी कर लो। बाप ने कहा, ऐ अब्दुल्ला ये अमानत है, इसे छुपा के रखो, जहां खुदा चाहेगा ये वहां पहुंच जाएगी। ये अमानत है, माथों में चमकने वाला नूर ये अमानत है। तवज्जो है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अक्सर ये कपड़ा रखते थे। आप एक दिन शिकार खेलने गए अकेले, 70 यहूदी, ये खुशबू जरा पीछे ले जाना, 70 यहूदी आपकी ताक में रहते थे, कभी अकेले हत्थे चढ़ जाएं। उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था इसकी नस्ल में से आखिर ज़मान नबी आएंगे, इनमें से होंगे, निशानियां थी, तो हम कत्ल कर देंगे और सारा मसला माज़अल्लाह खत्म हो जाएगा। पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान मजीद बुरहान रशीद में, ये चिराग तुमसे बुझाया ही नहीं जाएगा। लयुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि इसको बुझा दें अपनी अफवाहों से। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, फरमाया इस नूर को तो अल्लाह मुकम्मल करेगा, इस नूर को, बशर को नहीं। सदके जामा, सदके जामा। उलमा का इतना लुत्फ है तो यार आपको, इस नूर को, बशर को नहीं। और मुझे एक बंदा कहता, कारी साहब, समर साहब, तू बड़ी सीधी सीधी गाल करना, मैनू सीधी जी एक मिसाल दे दे, सहाबा कराम छोटे बड़े सभी मानते हो। मैं क्या हुणे सुन, किवें? मैं क्या जिले नबी पाक हिजरत करके मक्के मदीने आए सन, वो जी बनु नजार दियां बच्चियां सन, उन्होंने जो कसीदा पढ़िया सी, तला अल बदरू अलैना, ये किवें? कहंदा तला अल बदरू अलैना मादा लिल्लाह दाए वाजबा शुक्रू अलैना। समझ आ रही ना? तो मैं क्या पहले लफ्ज से गौर करके की है, मैं क्या तला अल बदरू अलैना, उन्होंने तला अल बाशरू अलैना क्यों नहीं आखिया? इश्क वालों को मैंने बात समझा दी है। और बद्र कहते हैं 14वीं के चांद को, तला अल कमरू अलैना भी नहीं कहा, कमर चांद को कहते हैं, लेकिन 14वीं के चांद, बद्र 14वीं के चांद को कहते हैं। और कमर और बद्र में फर्क यह है, कमर घटता बढ़ता रहता है, 14वीं का चांद मुकम्मल रहता है। मेरे मुस्तफा कम नहीं हो सकते, बढ़ते ही रहते हैं। और दूसरा फर्क यह है, और ये जो कमर होता है ये सूरज से रोशनी लेता है पर कामिल नहीं ले सकता, क्योंकि खुद कामिल नहीं होता, छोटा होता है, जितना होता है उतनी रोशनी लेता है।
ऐदी चस लिया जे बद्र कामिल चांद होता है और कामिल तरीके से रोशनी लेता है। फरमाया मेरे मुस्तफा वो चांद है जो कुदरत के सूरज से कामिल रोशनी ले भी सकते हैं, आगे दे भी सकते हैं। एक मिनट जड़े जड़े तुसी जितने तशरीफ फरमाओ ना, अगर बात हुजूर की शान की हो ना तो आप कंजूसी ना फरमाया करें, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आका करीम कमर नहीं बद्र हैं। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा रज़ी अल्लाह तआला। जब आपसे पूछा गया आका करीम कैसे थे, आपने फरमाया कल कमर लैलतल बद्र। आपने सिर्फ ये नहीं कहा चांद थे, पीर साहब की बला देखो आशिकां दे चेहरे चन्न तरह हो गए ने, चन्न तरह। हाँ फरमाया कल कमर लैलतल बद्र, फरमाया ओ चन्न सन पर बाकी तारीख आला नहीं, 14वीं आला। बाकी तारीख आला केड़ा सी? हाय सदके जावा, ये जो 14वीं का चांद होता है ना, अब आपको सुन के मजा आता है, सुभान अल्लाह पीर साहिबान है सुबह। क्यों होता है भला? 14वीं का चंद जिसले चढ़ता है ना, समंदर के सीने में भी हलचल मच जाती है। सदके जावा हुण जेड़ा चुप बैठे ना, समझ लो है समंदर को ठंडा पिया पिया होता। इसका मतलब क्या? उसकी लहरों में जोश आता है। जब मुस्तफा का जिक्र होता है, आशिक के मुस्तफा के सीने में भी जोश आ जाता है। ये वजह है कि मुस्तफा जाने रहमत चांद है। और ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा मिरात के अंदर, सुनने वाला जुमला है, मैं हजरात उलमा मशाइख की तवज्जो चाहता हूं। फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र सुन के जिस बंदे के दिल को सुकून ना आए वो सख्त दिल है। जन्नत का जिक्र सुन के जन्नत की तलब पैदा ना हो वो सख्त दिल है। जहन्नम का जिक्र सुन के उसके दिल में खौफ पैदा ना हो वो सख्त दिल है। अगला जुमले का कत्ल न करना। फरमाया मुस्तफा का जिक्र सुन के अगर सीने में हलचल पैदा ना हो वो भी सख्त दिल है। हाय 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 हाय। फरमाया जब सीने में विजदान पैदा हो जाए, हलचल पैदा हो जाए, समझ लो तेरे समंदर का कनेक्शन उन लहरों के साथ हो गया है। तवज्जो है कि कोई नहीं है जनाब? जज़ाकल्लाह हजरत। अब बात समझे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस क्या है। तो ये नूर की बात चल रही थी, तो मैंने कहा बच्चियां ने क्या कि ताला अल बद्रो अलैना, तो मैं क्या ताला अल बाशर वाले ना क्यों नहीं आके कहंदा ए तो मैं नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। हाय हाय एडा टाइम होया कोई नहीं जिड्डा महसूस की थी बैठे हो यार। और मैं आपको आज एक और बात बताऊं, ये जो अब टाइम शुरू हो चुका है ना, अब टाइम बुध का दिन हो और कभी मदीने में तुम्हें मुयस्सर आ जाए, हाय ओ मेरे अल्लाह, इस टाइम देखना फिर हजरत अमीर हमजा के कदमों में कैसे दीवाने बैठे होते हैं। क्यों जी? 12वीं ऐसा ही है गुलाम मुर्तजा भाई, कसम खुदा की वहां खालिस दीवाने मुयस्सर आते हैं। ऐसा ही है जी, खालिस दीवाने। यार बुध ते है ना, भावे मदीना नहीं सीना ही मदीना बना लो, जरा पहुंचो तो सही ना। गिरामी कदर हजरात, हजरत अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं जो शुहदा होते हैं ना, शुहदा वो पता कैसी जिंदगी पाते हैं। फरमा सिर्फ ये नहीं कि अपनी कब्रों में जिंदा हैं, जो आएगा उसका सलाम सुनेंगे, जवाब देंगे। ये अल्लामा आलूसी का जुमला है और पक्का सुन्नी बोल सकता है। जरा मिर्जे दियां गल्लां सुन के शाक के चो मुड्डू ना बोले, मैनू पक्का बंदा चाहिए। फरमाया आशिक जहां भी हो, शहीद को जब कोई आशिक याद करता है तो शहीद सिर्फ कब्र में नहीं रहता, उसके दिल में भी चला जाता है, उसके घर में भी चला जाता है। कोई दिल से याद तो करे ना उनको। हमारे लिए दूरियां हैं, उनके लिए तो दूरियां नहीं हैं। ये है हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। जड़ी मैं गल करदा पिया सी, मैं गल कोई नहीं भुल्ला, ते जे तुसी थक गए हो तो मैं अगले साल आ जावांगा, ते जे जागदे बैठे हो ते गल सुना। नबी पाक के वालिद गिरामी ना अपने माथा अक़दस व अनवर इसके ऊपर कपड़ा रखते थे, समझ आ रही है? नूर ऐसा था। अल्लाह फरमाता है इस नूर को हम मुकम्मल करेंगे, इस नूर को। ठीक है। और दूसरी बात तो अला अल बद्र वाला है ना, मैं क्या छोटे छोटे न्याणियां नू समझ आ गया है।
वो तैनू समझ क्यों नहीं आया? उन्होंने भी बशर नहीं कहा, उन्होंने भी बद्र कहा है। समझ आ रही है कि 14वीं का चांद अल्लाह दे बंदे हुण कहंदा यार ये उन्होंने समझ क्यों नहीं आउंदी। मैं क्या उन्होंने वड़के उत्थे भी सन अबू जहल वर्गे उन्होंने नहीं आई थी अजकल दी पांच चार बंदे पी गए हर शहर नूं पैप्सी दा घोट समझ गए। पर कोई ऐसी गल नहीं, हमने तो अकीदा देना है ना। आप गए जंगल में, नबी पाक के वालिद गिरामी 70 यहूदियों ने घेर लिया। तवज्जो है, बैठे हो जागदे बैठे हो। जब 70 यहूदियों ने आके घेरा ना तो कहते नासो मुंडिया किधर नसना ही। तो नबी पाक के वालिद ने ना एक जुमला बोला, मैं कहता हूँ जैसे मुझे समझ आ रहा है, अल्लाह करके मोहब्बत वाला ही हो और मेरी ज़ुबान पर रब आसान कर दे। नबी पाक दे वालिद गिरामी ने फरमाया अं पिछे सारे वेख के ना की आखे अगर नासा जी कितने नसना ही, वो मारना चाहते थे। फरमाया आप नसन नहीं आए, आप तो नसाउण आए हैं। चलो खैर बहरहाल जेड़े चुप बैठे हो तामी खैर है, जुमला तो सुन लिया ना आपने। मतलब ये था कि हम तो शिकार को भगाते हैं और फिर उसका शिकार करते हैं। कड़ी गल हुई, चलो नसो जी। दुश्मन जब बहुत ही बदमाशी पे उतरता है ना, वो कहना नसो फिर मेरे अगे मैं तेन वेखदा। ज्यादा जगे बदमाशा का जुमला है ना, ये बदमाश बड़े पुराने जे, तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप। तो कहना नस आप नसनी आप नसाउण आए हैं। वो जब अच्छा जब ये वाकया हो रहा था तो ये जो अहीब या वहीब थे ना, ये उस वक्त उस जंगल से गुजरे, दूर खड़े होकर देख रहे थे। की हो गया और आवाज़ें आ रही ने। झाड़ियों में छुप के देखा तो एक खूबसूरत नौजवान नबी पाक के वालिद गिरामी इनको घेरा हुआ है और कहते हैं चलना। उस वक्त का अरब का रिवायत था चल के बचाते थे, लेकिन कहते आज किदा बचाइए से बच्चे बंदे थोड़े ऐ की बने दुआवां करन के किसी तरह बच जान। होया की कहते जब वो आगे बढ़ के हमला करने लगे, आसमानों से एक तलवार छलकी, 1,70,000 के 70 बंदों के सर तन से जुदा होकर यहूदियों को हलाक करके रख दिया। हाँ पीर शमसुज़्ज़मान साहब की बोला 70 के 70 बंदे जो मार गए ना, तो वो हजरत अहीब या वहीब जो भी थे वो देख गए, लगता है कोई शान वाला शहजादा है। अच्छा ये बात देखने के बाद अभी भी अल्लाह का गजब वो जलाल में है। मजीद आसमानी बिजली कड़की 70 के 70 की राख बना के रख दी। मैं इत्थे कि जुमला बोलूंगा जे समझ जाओ ता तुसी ते एवं गल्लां करदे हो। नहीं, आला हजरत ने फरमाया रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। आज जल गए जे, आज जल गए। ये है मेरा अहमद रजा, बड़े खाक हो जाएं। लो जी सारे सड़ गए, सारे मर गए। नबी पाक के वालिद गिरामी दाएं बाएं देख रहे हैं बस। अच्छा भाई अगले जुमले ते ना चास ले आ जाए। जैसे पीर साहब ने गोल्डन जुमला कहा ना, इस गोल्डन के साथ जरा चांदी भी डाल लीजिए। ये डबल डबल चांस आपकी खिदमत में आ रहा है। ओ हजरत अहीब और नाल होना जेड़े बंदे से निकल के आए ना, कहने लगे पहले तो माफ़ करना, हमें आना चाहिए था लेकिन तादाद ज़्यादा थी। हमने कहा कोई मुज़ाहमत ज़्यादा ना हो जाए और आपको कहीं तकलीफ़ ना पहुंच जाए, और हमें यह लगता था कि आपका जो नूर है वो इन पे गालिब आ जाएगा। चलो खैर, जिन्होंने सुन के भी नहीं बोले उन्होंने भी सुभान अल्लाह गल सुनिया जे। कह रहे पहले तो माफ़ करना, दूई गल है मेरे बेटे कल्ले ना आया करो। हाय 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 हाय, इत्थे लगी ये गल, इत्थे इत्थे। चलो मैं दोहराता हूं जरा अगर समझ आ जाए। मेरे बेटे कल्ले ना आया कर। कहते क्यों? आखिर तेरे दुश्मन बहुत ने। जेड़ी गल है ना होए 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 हयाती जे तेन जदों याद आए जे चास ना देवे ताकि तारी तेरा जुमला ही कोई नहीं। वो कहन लगे आ मेरे दुश्मनों नूं वेखिया ही मेरे सज्जन नूं नहीं वेखिया। हाय हाय हाय, ओ सदके जावां यार समुंदरी आले, ओ सदके जावां। समझ आ रही है? ओए मेरे सज्जन नूं नहीं वेखिया। वो चुप हो गया। कहने लगे हुण अगला पंजाबी जुमला बोला। कहने लगे बंदा साइयां वाला लगदा जे। कहने लगे कौन सा खानदान है? बताया बनु हाशिम। कहने लगे चलो मुझे साथ लेके चलो अपने घर। जज़ाकल्लाह हजरत, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। साथ लेके चलो। और बैठे हो। जब साथ लेके घर पहुंचे ना तो हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला नु कहा जी अपने वाले साहब से मिलवाइए। तवज्जो है? और जागो यार, जल्दी जल्दी गल सुनावा।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु आप आ गए, बात शुरू हो गई, सारी बात बताई और कहने लगे इस जवान दी तुसी शादी कोई नहीं करनी। चलो खैर बहरहाल कहने करनी है। फरमाने लगे हमारी एक भतीजी है, नेक सूरत भी है, नेक सीरत भी है। अगर आप रिश्ते, ये अजल से फैसले होते हैं ना, चुन लिया जाता है, ठीक है। हजरत हम देखने आएंगे। अब जब वो देखने गए थे ना, ये आपको सारा बैकग्राउंड इसलिए तो पता लग गया भी ये असल है, मसला पीछे की है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला को लेके गए, वो रिश्ता देखा, पसंद आया, निकाह करने लगे। ये आंख वालों का कमाल होता है। वो जो हजरत वहीब थे ना, कहने लगे अगर मेरी भतीजी जड़ी है ना आमना, एदा निकाह तुहाडे बेटे अब्दुल्ला नाल हुंदा पिया है ना, ते मैं अपनी बेटी हाला दा निकाह अब्दुल मुत्तलिब मैं तुहाडे नाल करदा पिया। एक ही दिन के अंदर बाप और बेटे सेहरे बांध के निकाह करके आए थे और ये दो दुल्हने अपने घर लेके आए थे। ये इकट्ठी बारात गई थी। समझ आ रही है? हुण अगली गल मैं मट्ठी जई बोला ताकि इन्नी जी तमहीद बनी, ओदा रिजल्ट की निकलिया है। हजरत हाला की किस्मत चमकी तो हमजा पैदा हुए। हाय हाय हाय, अगली गल तो ना कहना पवे, आमीना के मुकद्दर चमके तो मोहम्मद मुस्तफा पैदा हो गए। हाय हाय हाय, हुण समझ आई है संगियो? ये है ताल्लुक, ये है रब्त, ऐसे हुई शादी। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला नु, आप पंजाबी च आपा कहने त्रिखे बदन वाला, फुर्तीले बदन वाले। सारी जिंदगी जो आपकी शान यकताई थी ना, वो ये थी जो आपको अता की गई अल्लाह की तरफ से वदीअत फरमाई गई, वो ये थी जिस दिन आप शहीद हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो पहला जुमला बोला था, फरमा रहमतुल्लाहि अलैक फ़ऊलन लिल खैरात व वसूलन लिर रहम। फरमाया हमजा तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, सारी हयाती तुमने नेकियां ही की हैं और सारी हयाती तुमने सिला रहमी की है, कभी किसी पर जुल्म नहीं होने दिया। यह हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तुर्रा था। और हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला, तवज्जो है ना, जरा बात सुन लें, ये बात बड़ी खास छिड़ गई है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो, आपको अल्लाह ने यह शान अता की। आप एक दिन ना शिकार खेल कर जब वापस आए, तीरंदाजी आप करते थे, तलवार चलाने का ढंग आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं था। और मैं यूं कहूं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी, एक तलवार, दो धारी, सबसे भारी, जहां लगे जख्म कारी। वाह तारी, हाय ओ हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुपया ते 1000 बनता सी, पर तुसा सुभान अल्लाह उची आखो चा तो पीर ने जुमला बड़ा बोलिया है। आ खुशबू वाला थोड़ा जा इधर आई यार, ये थोड़ा जा ना बस औकात गले ते हटे। अच्छा इस मौसम में भी कान ते आ लाई हुई है, सदके भाई, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। मरीज फेरना है ओ जी में ओ मदीने। अच्छा 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 अच्छा, मेरा ख्याल है इस वास्ते भी तुसा जो मर्जी आखो, असी काम करके जाना है सारियां दा है। अच्छा यार चलो, ये आपके ज़ौक़ के लिए था ताकि आप थोड़ा सा जाग जाएं और आपको बात अगली समझाऊं। जागदे बैठे हो तो सुना दे मैं हूं अगली गल है। और हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा वो थे, सिर्फ एक तलवार सबसे भारी जख्म कारी वाली नहीं, आप 2 तलवारें अपने हाथ में लेकर लड़ते थे। और आइए हजरत मैं आपको 2 बातें सुनाऊं और बड़े कमाल की। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो, आप जब भी जंग में लड़ते थे, आप बद्र उठा ले, ओहद उठा ले, आपने अपने पगड़ी के ऊपर एक शुतरमुर्ग का पर लगाया हुआ था और आप कहा करते थे आना इब्नु साकिल हुज्जाज, ओए मैं कोई आम नहीं, हाजियां नु पानी पिवाण वालियां दा पुत्तर। हजरत अमीर हमजा दा हर दीवाना हाथ चौक के बोले सुभान अल्लाह, जरा प्यार देना। अंजाब नाज करते थे। और मैं यहां पर एक, जब मैंने ये बात पढ़ी ना, तो यहां एक शारिह ने कमाल का नुक्ता लिखा, यार अल्लाह उसके अगर जिंदा है तो उस पर रहमत फरमाए और अगर फौत हो गया तो अल्लाह जन्नत अता फरमाए। उसने भाई मुफ्ती साहब की बिला हुजूर पीर साहब कमाल जुमला लिखा, कहता जी दुनिया की आर्मी और पुलिस और जो भी दिफाई इदारे हैं उनका ये कानून है, वो पहले दिन सबक देते अपने फौजी को, जब दुश्मन का सामना करना है
तो ऐसी वजह कताल ऐसा लिबास पा तेनू कोई पहचान ना सके। चलो 5-7 बंदे बोले ने, बाकी अजे नहीं समझ आया मैं जानदा किधर पे हाँ। पीर जावेद रहमान साहब गल सोचने वाली है, और मैं कान खड़े मैं यार बंदे ने गल बड़ी टाप दी लिखी है। कहने लगे वो बंदा अपनी शनाख्त छुपाता है, अपने आप को छुपाता है। आज हमारे यहां कोई आर्मी का बंदा बैठा है, जो सरहदों पर हमारी आर्मी खड़ी, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो खड़े हैं तो हम यहां सुकून पे बैठे हुए हैं। आज कई आर्मी के खिलाफ मैं कहा चुप चुप उन्होंने खलो के काम करन दे। किसी होर अफसर दे नाल तेरा को वादा घाटा है तो अपनी कमरे च बह के करो, ये तुहाडे को आपस में जुगाड़ है, सानू नहीं पता, लेकिन सानू ये पता है ये रसूलुल्लाह दे दीवाने उत्थे खलोते ने ते मोदी दी ऐसी दी तैसी वो इधर नहीं वेख सकदा, और ऐसी इत्थे बह के वेख लो नबी दा जिक्र भी करदे पए हां, अमीर हमजा दा जिक्र भी करदे पए हां, और हुजूर दे सहाबा और अहले बैत दा जिक्र भी करदे पए हां। इस वास्ते पाकिस्तान आर्मी नू सलाम। 5-7 बंदे ढिले पै गए, तुहानू को बावल नगर वाला वाकया तो नहीं चेते आ गया? ये बोल लो नहीं तो मैं घल देना जी उथे। अच्छा मौलवियों भी पता है, सानू सारा ही पता होंदा है, तुसी ना दसो तो वक्री गल, लेकिन जो नुक्ता समझा रहा हूं वो ये है, हुजूर पीर साहब, फौजी अपने आप को छुपाता है, मुजाहिद अपने आप को छुपाता है, अपनी शनाख्त छुपाता है, छुपता है ताकि मेरी जान बची रहे और मैं ज्यादा दीन का काम कर सकूं। सदके जाऊं अमीर हमजा पर, आप छुपते नहीं हैं, निशान देते हैं और दुश्मन का दिल कांप जाता है। क्या अम्मा क्या जड़ा अल्लाह दा शेर होवे ओदे रंग वखरे हुंदे ने। हाय ओ सदके जावा, जेड़ा अल्लाह दा शेर हुंदा ओदे रंग वखरे हुंदे ने। ये हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो, ये है एक बात। और दूसरी बात मैंने कहा था बड़े कमाल की, इसने कोई ठंड पहुंचाई है? पड़ गई है, लो दूई भी सुन लो। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप शिकार खेल के जब वापस आए ना, इब्ने जदआन की लौंडी मिली, खादिमा मिली, उसने कहा लौ रअयता, अगर तू देख लेता, अगर तू देख लेता, मा अलकैता इब्न अखीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तेरे भाई के बेटे यानी भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज हुआ है, मिन अबिल हकम अबी जहल, अबू जहल की तरफ से। तो हजरत अमीर हमजा कहते क्या हुआ है? औरत होके अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी, रोने लग पड़ी। उसने कहा फवजदहा हुना वसतमहु, उसने यहां मुस्तफा को पकड़ा है और यहां ऐसे किया और गालियां दी हैं। हजरत अमीर हमजा से बर्दाश्त ना हुआ, आपने खाना काबा में दाखिल होकर चारों तरफ आपने शेरों वाली नजर को दौड़ाया और इस दुश्मन रसूल अबू जहल को देखा। जब नजर आए ना तो जाते ही ना सलाम ना दुआ ना गल ना बात, वो अपने चम चौकड़ छौडो कमीनों में बैठा था, ऐसे मारी वो तीरों वाली कमान, उसके सर में सर फट गया और खून निकलने लगा। उसके साथ बैठने वाले खड़े होने लगे, कहने लगा कि यो चुप करके एक बारी गल सुनो। उसको पता था अगर ये खड़े होके अमीर हमजा के पास चले भी जाए ना तो ये लोमड़ियां हैं, अमीर हमजा तो शेर है, इनके टुकड़े करके रख देगा। अभी कलमा नहीं पड़ा था, हजरत अमीर हमजा ने जो शेर पाड़ लिया ना होता, तवज्जो है जी, हाथ थोड़ा रखा करो। मैं कहा किते किते आइंदा भी रखना पैंदा है, समझ आ रही है? आपने जो सिर पाड़ छड़िया ना तो बाद में पता की आखिया अतस्तिमुहु व अलअना दीनही, जुमले दी चास लेनी है। वो फरमाया तू गालां कढ़ दे, तेरी जुर्रत किवें होई, तैनू नहीं पता मैं कलमा पढ़ लिया है? आपा कलमा पढ़िया, तेरी जुर्रत किदां होई गल करन दी जनाब? ओए होए होए, आपने वो तो डर गया। वो जो बंदे खड़ा कहता बैठ जा, मैंने वाकई इसके भतीजे के साथ मैंने ये बदतमीजी की है, कोई नहीं इन्हें सिर पाड़ दिता तो खैर है। उसको पता था ये शेर है, ये हमजा है। अभी हालांकि कलमा नहीं पड़ा था, लेकिन हुआ क्या, जरा ध्यान मेरी तरफ रखिए। अब ये है, मैंने कहा था दूसरी बात जो बताऊंगा तो आपको लुत्फ आएगा। इधर आया जी, इधर आया जी। ये जिसने वाकया लिखा है ना, एक सूफी बुजुर्ग ऐसा, आप मुस्तदरक भी पढ़े तो वहां पर भी ये इशारा मौजूद है और बड़े कमाल का है। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाह लेता हूं, वहां पर ये बात मौजूद है। कहते हैं ये जो हजरत हमजा को गजब आया, गुस्सा आया, जलाल आया मुस्तफा की इज्जत के लिए, हाय 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 हाय,
पूरा जुमला मैं अरबी इबारत पढ़ देता हूं ताकि उसका लुत्फ भी आप ना भी पढ़ें तो तर्जमा ही काफी होता है, लेकिन इसका एक अपना लुत्फ होता है। हाय जी ओ बाबा मैं पढ़ना बाबा हुण हौसला तो करना यार, जिन्ने गुस्से नाल के ना किते मैनू बोल ही ना जावे। इधर देखो फहतमलल गदबा, अब यह जुमला सुनने वाला है। फरमाया भाई ये जुमले दी चास लैनी, तुसी ना बोले तो मैं तकरीर मुका देनी, वरना अगे तू भी एक टाप दी गल हैगी है। इधर देखो भी, इधर स्टेज वाले सुने। फहतमलल गदबा मिन करामतिही अन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, फरमाया ये जो इनका गजब था ये भी अल्लाह की रहमत साबित हो गया। क्यों कि अल्लाह ने इनके दिल में मुस्तफा के दुश्मनों का बुग़्ज़ पैदा करके मुस्तफा का आशिक बना दिया था। इसका मतलब है इश्क सिर्फ ये नहीं है कि तुमने नात ही पढ़नी है, इश्क ये नहीं कि तुमने सिर्फ मीठा बोल ही बोलना है, दुश्मनों पर गजब करना। आला हजरत ऐसे तो नहीं फरमाते दुश्मने अहमद रजा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत, छेड़ना शैतान की आदत। इत्थे चुप हो गए हो, मैं तुम आख्या सी तुसी ना बोले तो मैं तकरीर मुका देनी है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर यहीं से आगे मौजू चलाएंगे, आप बोलते तो मैं जरूर बयान करता। आखिर दावाना उनके आगे हमजा की बाजियां, उनके आगे वो हमजा की बाजियां, शेरे गुर्राने सतवत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो से आज़म इमाम तुक़ा बन्नुक़ा, हो से आज़म इमाम तुक़ा बन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत, वो रज़ा जिसने लिखा ये प्यारा सलाम, वो रज़ा जिसने लिखा ये प्यारा सलाम, उसकी नूरानी तुरबत पे हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत, या सदकाए हमने रसूल, ये सलाम आज जाना हो सारे दोस्त तशरीफ रखो। मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या गफूर रहीम रहम फरमा, ईमान कामिल यकीन मुहकम इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन
तमाम बीमारां नू शिफाए कामिला अजला अता फरमा। बे औलादा नू नेक और साले औलाद अता फरमा। औलादे नरीना दी नेमत अता फरमा। तालिब इल्मां नू इल्मे नाफे अता फरमा। इम्तिहाना विच कामयाबियां और कामरानियां अता फरमा। बेगुनाह कैदियां नू रिहाई अता फरमा। गुनाहगारां नू मुआफ़ी अता फरमा। बेरोज़गारां नू रिज़्क़ हलाल बिला मुशक्क़त बाइज़्ज़त अता फरमा। तमाम हाज़रीन दी जायज़ दिली मुरादां नू पूरा फरमा। सब दी जान माल इज़्ज़त आबरू दी हिफाजत फरमा। अहले इलाका ते अपनी रहमत फरमा। मुल्क के पाकिस्तान ते अपनी रहमत फरमा। आलम इस्लाम ते अपनी रहमत फरमा। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजल वाक़ब उमूरना बिल खैर बेयदिकल खैर बेयदिकल खैर बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तदफ़ा अन्न शर्र मिन जमी खल्क़िक या अरहमर राहिमीन ज़ाहिरन व बातिनन बिल खैर ज़ाहिरन व बातिनन बिल खैर व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। उर्स पाक दे मुबारकबाद जी महफिल पाक दे मुबारकबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब आपने भी और तमाम मशाइख